हेलो डियर फ्रेंड्स, प्यारे मित्रों। आज ये प्रतिशतता से कुछ क्वेश्चन हम लोग जानने का प्रयास करेंगे जो नए कंसेप्ट पर और नए ट्रिक के द्वारा इसको निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अब नए ट्रिक के माध्यम से इसको हम लोग नए तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे, तो थोड़ा इसको ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। ठीक है, और आपको पूरी तरह समझ में आए तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, फर्स्ट अगर पॉइंट की हम लोग बात करते हैं तो पहला पॉइंट यहाँ से लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन को आप किस तरीके से करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा बेहतरीन तरीके से करिए इसको, और देखिए बेहतरीन तरीके से सीखने का भी प्रयास करिए। ठीक है, क्वेश्चन तो आप बहुत किए होंगे लेकिन थोड़ा इस क्वेश्चन का डिफरेंट अलग है। ठीक है, चलो देखो पहला बॉयज़, और इसमें कितने हैं 900 गर्ल्स हैं और 1100 लड़के हैं। ठीक है, मैंने 900 लड़के हैं और 1100 लड़के थे। ठीक है, जिसमें इनका परसेंट कितना है भाई, एक मिनट रुको। चलिए देखिए, देखने का प्रयास करिए। 900 लड़कियां 1100 लड़के, तो जिसमें 40%, जिसमें लड़कियों का 40% भाग और लड़कों का 50% भाग पास हो जाता है। ठीक है, उत्तीर्ण हो जाता है, यानी पास हो जाता है। अगर यहाँ देखो, अगर यहाँ पर 100% हो और 100% में 40% लोग क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। ठीक है, 100 में 40% पास होते हैं तो कितना पास हो जाते हैं, 100 में 40% भाग क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। तो फेल कितने होते हैं, 60%। यानी प्रॉब्लम आगे देखिएगा। अगर मान लीजिए 100% है, दूसरा वाला, यानी कि ये जो गर्ल था गर्ल्स के लिए था, लड़कियों के लिए, ये बॉयज़ के लिए है। अब देखो 100% में 50% क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। तो भाई फेल कितने होंगे, 50% फेल हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि ये बताइए कि इसमें कितना परसेंट गर्ल्स यानी कि फेल हुए, तो आप बता देंगे 60%। कितना परसेंट बॉयज़ फेल हुए, तो 50%। तो इतना तो कंफर्म हुआ होगा। अच्छा, अब इसमें कह रहा है कि अच्छा ये बताओ कि जैसे कि मतलब 60% लोग इसमें फेल हो जाते हैं, तो 60% तो फेल होते हैं ना, लेकिन कितने लोग फेल होते हैं, तो उसको निकालने के लिए कैसे निकालेंगे आप, थोड़ा देखिएगा। उसको 60% फेल हो जाते हैं, यानी कि 900 गर्ल्स थी, लड़कियां कितनी थी 900, और 900 में 60% फेल हो जाती हैं। क्यों भाई, 900 ही 900 थे, इतना कितना है, हाँ 900। ठीक है, चलो 900 थे। अब 900 में 60% फेल हो जाते हैं, तो कितना लोग फेल होते हैं, इसको निकाल लो तुम। जब इसको निकालोगे तो 0 0 कैंसिल होगा, और 9 6 54, यानी 540 ये गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं। ठीक है, लड़कियां, ये लड़कियां हैं, 540 लड़कियां हो गई। अब बात करते हैं लड़कों की। ये हो गया बॉयज़। थोड़ा इंग्लिश दोनों को कंबाइन करके चल रहे हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। बॉयज़, अब बताओ बाबू, अगर 60% लड़कियां, यानी कि थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन पढ़ लें, यानी कि क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करें। थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन एक बार पढ़िए, एक बार क्वेश्चन पढ़िए। 900 लड़कियां हैं, तो 9 लड़कियों का आपने 60% निकाला, तो 60% निकाला आपने, तो लड़कियों का 60% निकाला तो कितना आया था, 540 कुछ करके आया था। अब देखो, अगर इसमें से 500 लड़के फेल हो जाते, मतलब कि पास होते हैं, तो 500 फेल होते हैं। तो अब हम लोग लड़कों की बात करेंगे। ठीक है, चलो अब लड़कों का निकालते, बॉयज़ का। तो 1100 बच्चे थे, तो टोटल बच्चे थे 1100 लड़के थे। इस 1100 में 50% फेल होते हैं, तो 50% पास होते हैं, तो 50% फेल हो जाते हैं। तो अगर 50% इसमें फेल होते हैं, तो कितने लोग फेल होते हैं, तो इसको निकालोगे जब, 11 5 55 और 1 0, यानी कि 550, यानी कितने लोग फेल होते हैं, 550 लोग। ठीक है, 1100 में। अच्छा, इतना समझ में आ गया आपको। अब क्या करना है, अब करना क्या है एक्चुअल में, थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए। इसमें निकालना क्या है, कह रहा है तब अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो।
यानी कि अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। 1 मिनट थोड़ा सा रुको। कहाँ गया भाई? अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो लड़कियां कितनी हैं? 540, लड़के कितना है? 550। तो अगर आपसे कह दिया जाए तो ये कि पूरे टोटल संख्या कितनी थी? टोटल संख्या बताओ, टोटल संख्या बताने का प्रयास करिए। तो जो टोटल संख्या थी, थोड़ा सा 1 मिनट, कैमरा सही नहीं बैठ रहा है। टोटल जो संख्या थी बाबू, टोटल संख्या आपकी जो थी वो 900, इसमें जो है कि 900 लड़कियां और 1100 लड़के। टोटल कितना हो जाएगा? 1100 और 900 2000 हो जाएगा। ठीक है, चलो 2000 हो गया। टोटल स्ट्रेंथ स्टूडेंट का है 2000। ठीक है, अब ये बताओ कि फेल का निकालना है। फेल का निकालना है ना, तो जब फेल का निकालना है, चलो यहाँ रखते हैं 2000। अब फेल का निकालना है तो फेल हुए कितने लोग? तो कितना था थोड़ा बताइए। आप तो बैक कर सकते हो, मैं भी थोड़ा सा बैक करके देख लूँ। 540 और 550। ठीक है, 540 और 550। तो बाबू 540 और 550 को जोड़ लोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये 0 है बाबू, तो 0 होगा, 5 4 9 होगा और 1090 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1090। 540 और 550, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, क्या कहें? और रुक जाओ 1 मिनट बाबू। 550 है, ठीक, और 550 और 540, तो 540 और 550 कितने का हो जाएगा? देखिए, तो अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं 1 मिनट, थोड़ा सा। टोटल संख्या कितना है भाई? 2000 है, और 550 और 540, तो 500 500 1000 और 40 50 90, यानी कि 1090 ऊपर कर दो, 1090 ऊपर कर दो। और प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा 100 से ही क्या करते हैं? भाग देते हैं। अब देखो यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ कैंसिल। अब जब भाग दोगे तो 2 5 10, 2 चौका 8 और 2 5 10, यानी कि आप कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि 54.5%। 54.5%, यानी कहने का मतलब है, क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन आपका ये कह रखा था, क्वेश्चन ये कहा था कि एक परीक्षा में 900 लड़के 1100 लड़के थे, जिसमें लड़कियों का 40% भाग तथा लड़कों का 50% भाग पास हो जाता है। तो फेल हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। और इसमें ऑप्शन भी आपको दे रखा है। इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है? 54.5%। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ, ये हो गया। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन को लाने का हम प्रयास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर है, और ये तो नहीं है, ये प्रतिशत है, ठीक ना, परसेंट का है। चलो दूसरा क्वेश्चन यहाँ है, देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं दूसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन को पढ़ना सीखे, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। तो देखो यहाँ पर दो संख्याओं की बात कर रखा है, तो हम पहले बात करते हैं। दो संख्याएं हैं, एक संख्या यहाँ कर देते हैं फर्स्ट संख्या, ये सेकंड, और ये थर्ड हो गई, ठीक है। अब दो संख्या तीसरी संख्या से 20% 50% अधिक है। तो भाई तीसरी संख्या से अधिक है तो तीसरी संख्या होगी क्या? तो तीसरी संख्या 100, ठीक है। अब देखो यह जो है कि 50% यहाँ की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 50%, 100 का 50% 150 हो जाएगा। अब 100 का 20% 120% हो जाएगा। हो गया। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ मिटा देते हैं 1 मिनट, थोड़ा सा आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का प्रतिशत निकालना, माने इसका और इसका डिफरेंस निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो ये बताओ कि पहले देखो यहाँ पर थोड़ा सा
पहली संख्या दूसरी संख्या का, यानी कि अंतिम बार किसका बोला, दूसरी संख्या, तो यहाँ 150 रख देते हैं, दूसरी संख्या है हमारी। और पहली संख्या शुरू में बोला, इसको ऊपर रख देते हैं, यानी कि पहली संख्या का दूसरी संख्या का, ठीक ना, पहली संख्या दूसरी संख्या का निकालना है, तो मैंने ऐसे रख दिया, आपको भी रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए परसेंट निकालने के लिए हमेशा 100 रखते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 0 कैंसिल होगा, थोड़ा सा रुक जाइए, हाँ 1 0 कैंसिल हो गया इस 0 से। अब बचा है आपका कितना, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। अब इसको कटा लो, 3 एका में 3 और 3 चौका 12, 40 आ गया, ठीक है। तो यहाँ 40 और यहाँ पर 2 हैं, यानी कि 40 गुणा 2, 40 गुणा 2 करेंगे तो क्या होगा, 80% आ जाएगा आपका। कितना आएगा, 80%। यानी कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या कितने परसेंट है, तो 80% यहाँ पर दे रहा है, 80% यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 80% ये वाला, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड वाला। ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, और तीसरा क्वेश्चन में यदि एक संख्या 20% है, यानी कि x मान लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, अगर ये x हो गया तो x का 20%, तो 20% क्या होता है, 20/100, यानी कि कटाएंगे तो क्या होगा, 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रख दीजिए, 1/5 रख दीजिए, ठीक है, 1/5 रख दीजिए। अरे तुम तो यहाँ से ख़त्म हो, ठीक है, 1/5 हो जाएगा। यदि एक संख्या का 20%, तो x का 1/5 बराबर कितना हो रहा है, 240 हो जा रहा है। तो x बराबर 5 से गुणा करेंगे 240 में हो जाएगा बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो 240 गुणा का 5, ठीक है। तो x बराबर 500, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 2 12, 1200, और 1200 का ही 120% निकालना है। तो जब 1200 का 120% निकालोगे, देखो यहाँ निकालो, 120 बटा के 100, 120 बटा के 100, 1 2 1 2। अब देखो, तो x बराबर 1200, x बराबर 1200, 12 दूना 24 के 4, हाथ में लगा 2, ठीक है, 12 एका में 12 2 14, यानी कि 1440। कितना होगा, x बराबर 1440 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1440 आपका आंसर। यहाँ पर एक 0 छूट गया है, 1 0 लगा लीजिएगा, और ये सी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ये वाला। थोड़ा ये क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं है। देखिएगा, ये उतना भी क्वेश्चन बड़ा नहीं है। अब देखो, एक गांव की जनसंख्या 25% बढ़ रही है। एक ट्रिक बताएं आपको, ऐसा ट्रिक बताएंगे जो कभी नहीं भूलेंगे इसको। 25%, देखो 25%, तो 25% को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो 25 से काम 25, 25 चौका 100, 1/4 आ गया। एनी प्रॉब्लम, 1/4 आ गया। अब 1/4 पर ही तुम बढ़ाते जाओ भाई, और कितने टाइम, थर्ड टाइम, ठीक है। कितने टाइम होगा, कितने टाइम बढ़ाना है आपको, 3 टाइम बढ़ाना है। पहला देखो मैं यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ, पहला बढ़ा रहा हूँ, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। अब 1/4 आया था, रुक जाओ थोड़ा सा, 1/4 आया था। अब देखो 4 है, ये 4 है, 4 पर 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5, ये वाला 4 पर 1 बढ़ाएंगे तो 5। फिर देखो दूसरा में भी 4 रखेंगे, यहाँ 1 बढ़ाएंगे 5, फिर यहाँ तीसरा में भी 4 रखेंगे, 1 बढ़ाएंगे, कितना होगा, 5। एनी प्रॉब्लम। अब देखिए, अब मैं आपसे बता दूं, ऐसा है कि अब देखो थोड़ा सा इसको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अब 4 चौको 16 चौको 64 हो गया, ये 5 × 5 = 25, 5 × 125 हो गया ये,
अच्छा 125, देखो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में ये बोला है कि एक गांव की जनसंख्या है 25% बढ़ रही है यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000, अंत में बोल रहा है, ठीक है, अंत में बोल रहा है भाई। अंत का मतलब क्या है, ये पहला हो गया, ये पहला हो गया और ये अंत हो गया, तो अंत में कितना दे रहा है 10,000, यहाँ पर संख्या कितना दे रही है 10,000। अब इसका मतलब क्या कि यहाँ पर क्या रहेगा भाई, यहाँ पर कौन सी संख्या से गुणा करने 10,000 हो जाए, तो आप क्या करो ना, भाग देकर देख लो भाई, यहाँ पर भाग दो, यहाँ 10,000 रख लो, 10,000, ठीक है, 10,000 देखो, अब 10,000 में किससे भाग दो 125 से, थोड़ा सा मैं इनको ही छोटा कर लेता हूँ, 125 125। अब देखो 100 तो आएगा नहीं, तो हम 1,000 पकड़ लेंगे, 8 बार में आपका आ जाएगा 1,000, 8 बार में 1,000 आने का काम करेगा, जो खत्म हो जाएगा, 1 जीरो बचेगा, यहाँ चला जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं क्या होगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर 80 हम रख दें और रख के गुणा कर दें तो हमारा 10,000 को मेंटेन कर जाएगा। ये कितने को मेंटेन करेगा, 10,000 को, यह जो है कि 10,000 को मेंटेन कर जाएगा इतना, ठीक ना। अब देखो जब 10,000 को मेंटेन कर जाएगा तो एक काम करो, यहाँ पर भी तुम क्या रख दो, ये जो संख्या यहाँ पर आ रही है ना, इसी संख्या को यहाँ भी रखने का काम करिएगा। तो जब इस संख्या को यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर होगा 0, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 छः 48, 3 51। यानी कि आप कह सकते हो कि वह जो संख्या होगी ना 5,120 होगी, 5,120। और उसमें पूछा है कि जब अंत में वो संख्या 10,000 दी गई है तो शुरू में वो संख्या कितनी होगी, तो आप कह सकते हैं कि शुरू में वो जो संख्या है 5,120 होगी, कितना होगी 5,120। अब चलिए क्वेश्चन को थोड़ा दिखा देते हैं आपको, देखो थोड़ा क्वेश्चन को दिखा देते हैं। 25% बढ़ यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 तो प्रारंभ में गांव की जनसंख्या क्या, तो प्रारंभ में गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी भाई, तो 5,120, ये वाला होगा। अरे तुम कहाँ जा रहे हो भाई, ये तो डांस कर रहे थे, देखो इधर, ये होगा तुम्हारा आंसर। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और ये अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई तो क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा सा समय और दीजिए, और इसको आप क्या करेंगे, ये लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ये सब करने की जरूर प्रयास करें, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा मोटिवेट बनाते हैं तो हम आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो आपको लाने, इस प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देख